नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लाल किला धमाके से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। जांच में एनआईए का बड़ा खुलासा। एनआईए की टीम ने यहां पर बड़ा खुलासा किया है। लखनऊ में हमले की साजिश थी। धमाका करने वाले गैंग के निशाने पर थी कई और जगह। यूपी की विधानसभा बापू भवन को टारगेट करना चाहते थे। लोक भवन भी था आतंकियों के निशाने पर। इस बात को एनआईए की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है। आरोपी डॉक्टर विधानसभा को निशाना बनाना चाहते थे। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन ने ये रैकी की थी। ये पूरी बातें एनआईए की चार्जशीट से निकलकर सामने आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या निकलकर इस पूरी चार्जशीट से सामने आया? किस तरीके की प्लानिंग थी? कौन कौन सी जगह निशाने पर रखी गई थी? अनुपम, देखिए, एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। जो लाल किला ब्लास्ट था और जो लाल किला ब्लास्ट था उसका लखनऊ से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जो उसमें आरोपी है डॉक्टर मुजम्मिल और राजधानी लखनऊ की मूल रूप से रहने वाली डॉक्टर शाहीन के बीच संबंधों का उजागर हो गए। और ये बात सामने आई है कि डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन के साथ उसी की मारुति स्विफ्ट कार से फरीदाबाद से लखनऊ आया था और यहाँ पर लखनऊ में उसके जो पैतृक निवास है वहां पर रुके थे और शाहीन के एक रिश्तेदार के घर पर भी रुके थे। और उस दौरान ही बापू भवन से लेकर के लोक भवन, विधानसभा, इन सभी चीजों की पैदल चलकर रेकी की थी डॉक्टर मुजम्मिल ने। एनआईए की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। यही नहीं, गूगल के जरिए राजधानी लखनऊ की कई मेडिकल और केमिस्ट शॉप की उसने लोकेशन ली है मुजम्मिल ने। और ये बात सामने आई है जो घातक एक्सप्लोसिव है टीएटीपी, वो टीएटीपी यहाँ से जुगाड़ करने का वो इरादा कर रहा था। उसको कैसे बनाना है, क्या उसके कुछ केमिकल्स लखनऊ की केमिकल शॉप से जुटाए जा सकते हैं, इसकी भी कोशिश की गई है। बाकायदा डॉक्टर शाहीन की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक पेपर भी एनआईए को मिला था जांच के दौरान, जिसमें लखनऊ की मेडिकल शॉप्स का नाम भी लिखा हुआ है। और जो लोक भवन, बापू भवन, विधानसभा को हटा भी दें तो इमामबाड़ा जैसे जो क्राउडेड इलाके हैं राजधानी लखनऊ के, लालबाग एरिया है, अमीनाबाद है, यहाँ भी रेकी की गई थी। यहाँ भी ये लोग टहलते रहे हैं। जो शाहीन के मोबाइल नंबर से जानकारी मिली है उनसे ये सारी चीजें खुलासा हुए हैं कि 28 अगस्त 2025 को लगातार विधानसभा, बापू भवन और लोक भवन की जो बिल्डिंग है उसके आसपास ही लोकेशन मिली है। ये बात सामने आ रही है कि शाहीन और मुजम्मिल एक विस्फोटकों से भरी हुई कार के जरिए यहाँ पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाया। और ये बात भी सही है कि यहाँ लखनऊ को एक कोवर्ट ऑफ बेस की तरह इस्तेमाल करना था ताकि यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव हैं उनको तैयार किया जा सके और लखनऊ या नई दिल्ली में लाल किला कहीं पे एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए, जिसके बाद लाल किला नई दिल्ली में आतंकी वारदात को अंजाम भी दिया गया। लेकिन इससे पहले ही इस पूरे जो गिरोह था, जो जिसको हम लोग व्हाइट कॉलर टेररिज्म सिंडिकेट कहते हैं, उसका खुलासा हो गया और उसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ में आकर के रैकी की गई थी, उसके बाद वहां पर सारी चीजों को देखा गया था। कहां पर रुके थे, क्या लोकल लोगों का सपोर्ट भी इनके साथ वहां पर मौजूद था, क्या उन सब चीजों को भी चार्जशीट में लिखा गया है? देखिए, ये बात कही गई है कि 25 से 30 अगस्त 2025 के बीच मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन जो है ये इन लोगों ने यहाँ ट्रैवल किया है फरीदाबाद से लखनऊ तक। इन दोनों की लोकेशन यहाँ पर मिली इनके मोबाइल्स की और डॉक्टर शाहीन की मारुति स्विफ्ट से ही दोनों लोग आए हैं। ये दिखाया ऐसे जा रहा था जैसे कोई फैमिली विजिट है, वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो उनका जो एक मिशन ऑफ टेरर था ये उसकी तरह था और उस टेरर मिशन को अंजाम देने के लिए ही राजधानी लखनऊ आए थे। और ये दोनों लोग
डॉक्टर शाहीन के एक रिश्तेदार के घर में रुके हुए हैं। डॉक्टर शाहीन का जो खंडारी बाग में पैतृक निवास है वहां भी ये दोनों लोग रुके हुए हैं, लाल बाग इलाके में है। और जो बात समझ में आ रही है कि उसी आवास को एक ऑपरेशनल बेस की तरह इस्तेमाल करने की इनकी योजना थी। और मुजम्मिल के ने अपने फोन का जो इस्तेमाल किया है, मोबाइल का, कि उसने गूगल किया है कि यहाँ की केमिकल शॉप्स का, यहाँ का मेडिकल स्टोर का, कि कहाँ से हम TATP जो खतरनाक एक्सप्लोसिव माना जाता है उसको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। और शाहीन ने खुद अपने हैंडराइटिंग में लिखी हुई एक लिस्ट मुजम्मिल को दी है जिसमें तमाम जानकारियां भी दी गई हुई हैं और केमिकल शॉप्स के उसमें एड्रेस भी हैं, उनके नाम भी हैं। और ये कोशिश की गई थी कि हमें क्या बल्क में यहाँ से वो केमिकल मिल सकता है जिससे विस्फोटक बनाया जाए और एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और ये बात भी सामने आ गई है मोबाइल की जो लोकेशंस हैं उसके जरिए कि मुजम्मिल ने जो विधानसभा की पूरी सड़क है जिस पर विधानसभा भी है, लोक भवन भी है, बापू भवन भी है, यहाँ की उसने रेकी की है। उसके मोबाइल लोकेशन से ये बात सामने आ गई है। और यही नहीं, इमाम बाड़ा, लाल बाग और अमीनाबाद, लखनऊ के वो इलाके हैं जहाँ पर तमाम पर्यटक भी आते हैं। मैं रोक रहा हूँ इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर आनंद नरसिम्हन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी चार्जशीट के बारे में? उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा जा रहा है कि वहां पर विधान भवन, लोक भवन और तमाम जगह इनके निशाने पर थी। किस तरीके से इनका नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और किस तरीके से सफलता मिली? नमस्ते। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ साथ डॉक्टर शाहीन का मोबाइल लोकेशन भी 28 अगस्त की तारीख को वहां विधानसभा, बापू भवन और लोक भवन के इलाके में रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। ये देखिए, ये फरीदाबाद से लखनऊ आए थे पारिवारिक विजिट के बहाने से और ये 25 से 30 अगस्त के 2025 के बीच में ये लखनऊ में थे। और ठहरे ये लोग डॉक्टर शाहीन का जो पुश्तैनी घर है वहां उनके फादर रहते हैं, उनके वालिद वहां रहते हैं, तो वहां पर खंडारी बाजार लालबाग में उनका घर था, वहीं पर उन्होंने इसका ऑपरेशनल बेस बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुजम्मिल ने अपने फोन पर गूगल कर करके ऐसे केमिकल शॉप्स की लिस्ट बनाई जहां से TATP जो कि सबसे इनका तैयार करने वाला जो एक्सप्लोजिव था, इस TATP को तैयार करने के लिए जो बेस केमिकल्स चाहिए ये वो कहां से बल्क में ले सकता है, उसके लिए उसने लिस्ट बनाई थी। और वहां का एक लोकल अभी गवाह है जो ये कह चुका है, कबूल कर चुका है कि उसने फिजिकली जाकर के बल्क में इस साजो सामग्री को खरीदने की तैयारी भी की थी और इसकी इंक्वायरी की थी। वहीं मुजम्मिल ने क्या किया कि पैदल जाकर के घूम करके इन सभी इलाकों को जिसका भी वर्णन हो रहा था, विधानसभा से लेकर यूपी विधानसभा, लोक भवन, बापू भवन, यहाँ की रेकी की। और साथ ही जहाँ हाईली क्राउडेड प्लेसेस हैं, देखिए लखनऊ का इमाम बाड़ा शिया लोकेशन है और उसकी भी रेकी की गई। और फिर उसके साथ साथ कुछ और भी जहाँ पॉपुलर प्लेसेस हैं, जगह हैं, जैसे अमीनाबाद का इलाका है, लालबाग का इलाका है, जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं, पॉपुलर जगह है, हिस्टोरिक जगह है, इनका भी उन्होंने रेकी किया है। और इन दोनों के मोबाइल्स यहाँ की रेकी करते हुए सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पेरिस में जैसे हुआ, जर्मनी में जैसे हुआ या इस्तांबुल में जैसे हुआ, वैसे कार बॉम्ब एक्सप्लोजन की गाड़ी से भरा हुआ एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी और इसको सीधा ला करके कहीं जाकर भिड़ा देना, ये प्लान बनाया था। और कुछ ऐसा ही प्लान रेड फोर्ट में डॉक्टर उमर नबी ने कोशिश की थी कि उसको वो अंजाम दे, लेकिन वो सिग्नल पे फट गया बम। लेकिन उसका इरादा ये था कि भीड़ भड़के वाले इलाके में गाड़ी को ले जाए, दौड़ा दे और फिर वहां पर एक्सप्लोर करा दे। तो कुछ ऐसा ही काम प्लान इनका लखनऊ के लिए भी था। क्या माना जाए, बड़े स्तर पर दहशत फैलाने की, एक बड़ा संदेश देने की, एक मैसेज देने की कोशिश थी, एक बड़ी साजिश तैयार की गई थी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा और बापू भवन समेत कई जगहों को टारगेट किया गया था और उससे पहले जाकर के कई बार ये रेकी भी कर चुके थे। निसंदेह देखिए, इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि 2022 के चुनाव से पहले 19 और 22 के बीच में भी कई सारे ऐसी टेरर मॉड्यूल्स बस्ट की गई थी, लेकिन वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो किसी तरह से तैयारी कर करके बड़े कारनामे को अंजाम देने की तैयारी से आए थे। लेकिन इस वक्त का ये वाला मॉड्यूल पूरी तरह से व्हाइट कॉलर्ड मॉड्यूल है। देखिए, सारे डॉक्टर्स थे और इनका जो टेरर का कारोबार था, ये जनता, सामान्य लोग इससे अनभिज्ञ थे। हर रोज देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो या अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हो, ये लोगों की जान बचाने का काम कर रहे थे एज डॉक्टर्स।
लेकिन उसके साथ साथ इनकी तैयारी ऐसी थी कि कई सारे इलाकों में कई सारी जगहों पर ऐसे वारदात को अंजाम देना, धीरे धीरे गाड़ियों को एक्वायर करना, सेकंड हैंड, थर्ड फोर्थ हैंड यूज्ड, कैश में पे किए गए गाड़ियां इनको यूज करना और इनके अंदर कई सारा एक्सप्लोसिव टीएटीपी लादना। देखिए टीएटीपी बहुत जल्दी एक्सेलरेट होता है, बहुत जल्दी एक्सप्लोड होता है। इन्होंने उसकी एक्सेलरेशन को भी कंट्रोल करना सीख लिया था और ये भी उन्होंने परफेक्ट कर लिया था। इसके आगे वो ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर्स की भी तैयारी कर रहे थे कि ड्रोन से कैसे टीएटीपी को ले जाएं, लेकिन ये उन्होंने भले ही जम्मू कश्मीर में जाकर के इसको एक्सपेरिमेंट किया था, जंगलों में जाकर के, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन गाड़ियों के जरिए, गाड़ियों में कम से कम 500 से 600 किलो ऐसा टीएटीपी लाद करके बड़े भीड़ वाले इलाके में फोड़ देना और खासकर इसको फिदायीन तरीके से करना और साथ ही व्हाइट कॉलर यानी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स को रेडिकलाइज सोशल मीडिया से करना, ये सब कुछ कर रहे थे। और एक पुख्ता तरीके से टूलकिट के जरिए अगर आप कहें कि एक प्लेबुक था जिसको कि वो फॉलो कर रहे थे और कुछ ऐसी ही बातें, अलग अलग वारदातें अलग अलग। लेकिन क्या फंडिंग को लेकर के, ऑपरेशनल नेटवर्क को लेकर के कुछ जानकारियां मिल पाई हैं, कुछ चीजें साफ हो पाई हैं? इन्होंने अपने आप को अंजार गजवातुल हिंद से जोड़ा था, जैश से ये सीधा जुड़े हुए थे, पाकिस्तान के जैश से। और डॉक्टर शाहीन के बारे में ये पहले यूपी पुलिस और एटीएस भी कह चुकी है कि उनको जैश ए मोमिना का खिताब दिया था जैश ने, यानी कि जो विमेन ब्रिगेड है जैश का भारत के अंदर, उसको बढ़ाने का काम डॉक्टर शाहीन को दिया गया था। तो पाकिस्तानी तंजीमों, टेरर तंजीमों से इनका राब्ता था। अंसार गजवातुल हिंद जो डिफंक्ट हो गया था 2018-19 के बाद, उसको फिर ये लोग वापस उजागर करने की कोशिश कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं इनसे लिंक्स थे। और ये रेडिकलाइजेशन का काम इन्होंने पूरे देश भर में फैलाना शुरू कर दिया था, जहां एजुकेटेड पीपल जो कि हाइडिंग इन प्लेन साइड, यानी कि आपके आसपास घूम रहे होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, आप कभी शक्को शुबा आपको नहीं होगा और ये इस तरीके के वारदात को अंजाम देंगे, ऐसा एक मॉड्यूल तैयार हो रहा था। तो बहुत बड़ी आपदा से हमने निजात पा लिया कि रेड फोर्ट के बाद से ये अल-फलाह मॉड्यूल अक्टूबर 2025 में क्रैकडाउन हो गया, वरना अब तक कई सारे सिलसिलेवार